हेलो गाइस, आप देख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर। मैं हूं दिलशाद अहमद, आपके सामने पुनः एक नए चार्ट के साथ उपस्थित हो रहा हूं, एक नए स्ट्रक्चर चार्ट के साथ उपस्थित हो रहा हूं। गाइस, इससे पहले मैंने आपको इस टाइप के चार्ट पहले पढ़ाए हैं, जिसमें एक था आई कैन गो, आई कैन प्ले, आई कैन डांस। फिर उसके बाद मैंने एक दूसरा चार्ट पढ़ाया था आई मे प्ले, आई मे डांस, आई मे विन। फिर उसके बाद आपने एक और चार्ट पढ़ा था आई कैन बी, और मैंने उसमें कहा था कि आई कैन बी ए डॉक्टर, अर्थात वर्तमान में मेरे अंदर डॉक्टर बनने की सारी क्षमता है। आई कैन बी ए टीचर, इस समय मेरे पास टीचर बनने की सारी क्षमता है, मैं टीचर बन सकता हूं। सारी क्षमता है, किसी भी तरीके से मैं टीचर बन सकता हूं। उसी का एक पोलाइट फॉर्म है, जैसे कैन का मैंने उस वाले वीडियो में बताया था। इससे पहले एक वीडियो में आपने पढ़ा होगा कि कैन के साथ कैन जो है हार्ड होता है और मे सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट बात के लिए हम में लगाते हैं, उसको आप देखिएगा जैसा वीडियो। उसी के आधार पे अगर आप बनाइएगा इसको, आप देखिएगा ये एक स्ट्रक्चर। तो आई मे बी अ डॉक्टर, अगर आप यहां लिखते हैं आई मे बी अ डॉक्टर, आई मे बी अ डॉक्टर, तो इट मीन्स मैं डॉक्टर बन सकता हूं, मैं डॉक्टर बन सकता हूं। अब डॉक्टर बनने में हमको प्रॉब्लम क्या है, यानी कि यहाँ पे मैं अगर लगाए हुए हैं तो हमारे अंदर कुछ कमी है, और उस कमी को कोई दूसरा पूरा करेगा तो मैं डॉक्टर बन सकता हूँ किसी के थ्रू। सपोज दैट डॉक्टर बनने के लिए उसे एडमिशन लेना है, तो वो टेस्ट पास करेगा। अगर वो टेस्ट, तो सबसे पहली बाधा जो है टेस्ट पास करने की है। फिर दूसरी बाधा है कि टेस्ट अगर वो पास करता है तो उसकी रैंक कौन सी आएगी, तो रैंक के हिसाब से हो जाएगा। फिर उसके बाद तीसरी बाधा है कि उसको फीस देनी है। चौथी बाधा है कि उसके पास 4 साल या 4.5 साल या 5 साल का समय देना है। तो अब उसके पास समय है कि नहीं है, उसके पास मनी है कि नहीं है, उसके पास जो है टेस्ट पास करने की क्षमता है कि नहीं है, वो तीनों में से कोई भी एक में वीक होगा, और वो ये कहेगा कि आई मे बी ए डॉक्टर, मैं भी डॉक्टर बन सकता हूं अगर मेरी कोई डोनेशन जमा कर दे, तो मेरा कोई डोनेशन जमा कर दे तो मैं डॉक्टर बन सकता हूं। डोनेशन से भी डॉक्टर बनते हैं। या आई मे बी ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर बन सकता हूं अगर डॉक्टर की परीक्षा में मुझे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल या कोई मुझे किसी तरीके से हेल्प कर दे, तो मैं डॉक्टर बन सकता हूं अगर मेरा काम कोई और कर दे, तो सपोज दैट मेरे पास बहुत काम है और मैं काम की वजह से मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, तो अगर मेरा काम कोई और संभाल ले तो मैं भी डॉक्टर बन सकता हूं। तो इसलिए इसको मे बी में प्रयोग किया जाता है। ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। कैन बी का मतलब ये था कि मेरे अंदर सारी क्षमताएं हैं, मुझे कहीं से भी कोई लीकेज नहीं है, मैं डोनेशन दे सकता हूं, मेरे पास समय है, या मैं परीक्षा पास कर सकता हूं। अगर मैं परीक्षा पास कर ले तो परीक्षा पास करके डॉक्टर बन जाऊंगा। अगर डोनेशन की बात आई तो पैसा है मेरे पास, मैं डोनेशन दे दूंगा। मेरे पास समय है, मैं समय दे दूंगा, फिर उसके बाद मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। लेकिन मे बी में ऐसा है कि कोई कमी है उसके अंदर, और वो कहता है कि अगर उस कमी को कोई और फुलफिल कर देता है तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगा या मैं डॉक्टर बन सकता हूं। इसी डिफरेंस को आपको देखना है। कैन बी और मे बी में बस इतना सा डिफरेंस है कि मेरे अंदर क्षमता है, हर तरीके की क्षमता है, मैं डॉक्टर बन सकता हूं। मे बी में कोई ना कोई मेरी क्षमता में कोई कमी है, कोई बाधा है, और उस बाधा को जब कोई मुझे सहयोग करेगा या उस बाधा को मैं स्वयं लांघ जाऊंगा, उस बाधा को मैं खुद ही जो है डिनाई कर दूंगा, उस बाधा को मैं खुद ही हरा दूंगा, तब मैं डॉक्टर बन सकता हूं। तो गाइस, ये एक छोटा सा वीडियो था, उसी के आधार पे है कैन बी,
मे बी। अगर ये भी वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पे अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। इस तरीके के मैं वीडियो आपको बार बार देता रहूँगा और इस पे आपको प्रैक्टिस करना रहेगा। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी। थैंक यू।